हेलो दोस्तों, मैं श्रीपाल फिर से आपका स्वागत करता हूँ सच तक मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास की बात करेंगे, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में वो इतिहास के बारे में बात करेंगे। लोग कहते हैं, लोगों के मुंह से भी सुना होगा, आपने मुंह से सुना होगा सॉरी, कि जो जीता वही सिकंदर। क्या सच में जो जीता वही सिकंदर है? क्या सच में सिकंदर महान था? क्योंकि एक खास बात यह है हम भारतीयों की कि हम जो कानों से सुन लेते हैं एक बार, तो हम उसी को सच मानने लगते हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, जो जीता वही सिकंदर। बहुत सी जगह पढ़ा होगा, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान। क्या सच में सिकंदर एक महान योद्धा था? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सिकंदर एक यूनानी देश से आया हुआ योद्धा, जिसकी जिद थी कि मैं पूरे विश्व विजयी बनने की जिद लिए हुए यूनानी देश का एक छोटा सा राज्य मैसेडोनिया, उसके पिता फिलिप, जो वहाँ के मैसेडोनिया के राजा थे, माता ओलंपिया का पुत्र अलेक्जेंडर, क्योंकि नाम भारत में आकर हमको सिकंदर बोलते हैं, ख्वाब लिए हुए कि मैं विश्व विजयी बनूंगा। तो वो विश्व विजयी बनने की राह में चला, इसलिए वो महान था क्या? सिकंदर की बात करें तो उसके पिता ने उसे सिपा सलार बनाया, जिसे हम सेनापति बोलते हैं। उसे वो मंजूर नहीं था कि मुझे सिपा सलार बनना है। मन ही मन में सोचता रहा कि मुझे मैसेडोनिया का राजा बनना है, क्योंकि मैं राजा बन जाऊंगा तो अपनी अपनी चलाऊंगा, जो कुछ करना होगा अपनी मर्जी मुताबिक करूंगा। तो उसने सोचा, अब सोचता रहा क्या करूं, कैसे करूं। अभी 14-15 साल की उम्र ही थी अलेक्जेंडर की, सिकंदर की। तो उसने सोचा क्या करूं। तो उसने की सोच ही ली। उसने सोचा क्यों ना अपने बाप को ही मरवा दिया जाए। अब चूंकि बाप नहीं रहेगा तो मैं हूं, मुझे ही मिलेगी ये गद्दी, मैं ही बैठूंगा भाई। तो उसने अपने बाप को मरवा दिया और 16 वर्ष की आयु में बैठ गया गद्दी में। अब 16 वर्ष की आयु में गद्दी में बैठ गया। अब बहुत से राज्य जीते, देश जीते उसने, ईरान, इराक, अफगान को वो जीत गया। जो सिकंदर था, उसकी युद्ध नीति ये थी, यदि वो किसी नदी या कहा जाए समुद्र को पार करके आता, जिस नावों में वो आता तो वो उस नावों को नष्ट करवा देता था, जिससे मेरे जो युद्ध करने आए हैं सैनिक हैं, वो पीछे मुड़ने की सोचे ही ना। बस उनके जहन के अंदर एक ही बात चलती, युद्ध युद्ध युद्ध, विश्व विजयी मुझे बनना है। जब सिकंदर ईरान, इराक, बहुत से देशों को जीतता हुआ तक्षशिला पहुंचा। अब तक्षशिला का राजा जो था, उसने उसका भव्य स्वागत किया, खातिरदारी की अच्छे से, और उसको तो युद्ध करना नहीं पड़ा, आसानी से मिल गया सब कुछ। अब खातिरदारी कर ही दी भाई, मेहमान नवाजी कर दी, तो युद्ध करने की जरूरत है क्या है। अब उसके बाद एक ऐसे योद्धा का राज्य पड़ता है
जो आसानी से घुटने टेक ही नहीं सकता, उसके जहन में आता ही नहीं किसी के सामने सरेंडर करने का। राजा पोरस, भाई इतिहासकारों ने राजा पोरस के बारे में तो बताया ही नहीं। सिकंदर को महान बता दिया पर राजा पोरस को महान नहीं बताया। सोचने की बात है। और लोगों के जहन में अंदर डाल दिया जो जीता वही सिकंदर। वाह, ऐसा किया। अब राजा पोरस का जो राज्य था चिनाब और झेलम नदी के बीचों बीच पंजाब राज्य में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। भारत के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, वहां है। जब सिकंदर आया तो उसने देखा बहुत बड़ी नदी है झेलम। बरसात का सीजन था। अब उसने सोचा कि पार किया जाए तो कैसे किया जाए। ये भी बहुत बड़ी बात थी। नदी बहुत चौड़ी थी और उस टाइम तो पुल होते नहीं थे। बरसात का सीजन, जाहिर सी बात है नदी तेज आई ही होगी। तो काफी टाइम लग गए रास्ता खोजने में। महीने भर का समय लग गया। पार करके जब वो आया, राजा पोरस से बात की कि मुझे आगे बढ़ना है, या तो युद्ध करो या तो मेरे से डर के भाग जाओ। दो ऑप्शन है। दोनों के बीच युद्ध हुआ। बहुत सी भाई इतिहास है, अफवाह हैं कि अब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। अब युद्ध होगा तो परिणाम तो चाहिए ही है। तो बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर था, उसने राजा पोरस से संधि कर ली, उसका राज्य जीत लिया और संधि कर ली और वापस चला गया। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर की सेना थी वो हताश हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब दिक्कत इतने राज्यों को जीतते हुए आते आते जब वो भारत में आए तो हताश हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, मनोबल गिर चुका था। तो इस कारण से भी सिकंदर वापस चला गया। बहुत से तथ्य हैं। अब इतिहास है, इतिहासकारों ने जैसा लिखा। पर इतिहास जो पश्चिमी देशों के इतिहासकार हैं हम उनका मानते हैं, और जो हमारे यहाँ के इतिहासकार हैं उनका हम नहीं मानते। यदि हमारे यहाँ का इतिहासकार बोलता है कि राजा पोरस महान, तो नहीं मानेंगे हम। कहाँ से राजा पोरस महान, कहाँ से उसके सबूत, कहाँ साक्ष्य। और पश्चिमी देशों के इतिहासकारों ने बोल दिया कि सिकंदर महान।
यदि सिकंदर महान होता और यदि युद्ध सिकंदर जीत गया होता तो आप खुद सोच सकते हैं जिसके दिमाग में विश्व विजय बनने का कीड़ा है, क्या पौरव राष्ट्र को छोड़ देता? क्या राजा पोरस को वो बख्श देता? यदि वो जीत जाता उस राज्य को युद्ध में तो क्या वो छोड़ देता? सिकंदर जितने भी राज्य जीतता उन राजाओं को ऐसी दर्दनाक मौत देता, बहुत सी ऐसी उनको मार ही देता था। यदि वो ऐसे ना जीतता तो वहां की बहन बेटियों को तलवार की नोक में रखकर जीतता। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, ऐसा हो सकता है? भाई सबसे बड़ी समस्या तो जा भी है ना कि घर के समझे हैं, सुनेमान है, घर को हमें गलत बोल रहा है, पड़ोसी समझा दे है, पड़ोसी बता दे है तो जान जे हो कि हाँ तैसा ही बोल रहा हूँ, घर को गलत बोल रहा हूँ। जा भी तो समस्या भारत वाले की, घर घर की कहानी है जातो। तो ऐसा ही हुआ कि इतिहासकार जो हमारे यहाँ के इतिहासकार बता रहे थे उनका तो हमने सुना नहीं, माना नहीं। और सिकंदर को जब पश्चिमी देश वालों ने उसको इतिहास बताया, लिखा, तो उनको हम मतलब महान, उनको हम मान लिए कि सिकंदर महान, ना कि राजा पोरस महान।